सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। स्वामी राम जैसे राम जी हमारे हैं। स्वामी राम जैसे राम जी हमारे हैं। दया निहारा हुई स्वामी सतगुरु की। दया में हर हुई स्वामी सतगुरु की। अंतर घट में पधारे हैं। अंतर घट में पधारे हैं। स्वामी राम जैसे राम जी हमारे हैं। स्वामी राम जैसे सतगुरु हमारे हैं। पावन मार्ग धर्म करम का। पावन मार्ग धर्म कर्म का। सतगुरु संग में धारे हैं। सतगुरु संग में धारे हैं। सतगुरु राम जी से सतगुरु जी हमारे हैं। सतगुरु राम जी से सतगुरु हमारे हैं। सतगुरु स्वामी से लगाए रहो नैया। सतगुरु स्वामी से लगाए रहो नैया। चलाए सुरतिया गगन के महिया। चले सुरतिया गगन के महिया। दया में हर कर पधारे हैं। दया में हर कर पधारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। सतगुरु राम जैसे सतगुरु हमारे हैं। आदि अनाम श्री राम पुरुष सतगुरु। आदि अनंत श्री राम सतगुरु। अनामी प्रभु उद्धारे हैं। अनामी प्रभु धारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। चरण बैठ करो सब वंदना। चरणन बैठ करो सब वंदना। सतगुरु दया को धारे हैं। सतगुरु दया को धारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हैं। अंतर मन में ध्यान भजन हो। अंतर मन में ध्यान भजन हो। घटपट खुलाए हमारे हो। घट पट खुले हमारे हो। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हो। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हो। सतगुरु चरण चरण वंदना। सतगुरु चरणन चरण वंदना। नाम रूप को धारे हो। नाम रूप को धारे
जैसे राम जी हमारे हो। सतगुरु राम जैसे राम जी हमारे हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक राम हमारे ईश्वर हैं, राजा हैं, प्रभु हैं, जिनके देश में हम यहाँ रहते हैं। और एक राम वो हैं जो आज अनाम श्री राम पुरुष, अनामी महाप्रभु सतगुरु। तो सतगुरु ने रास्ता बताया तो राम को जाना, सतगुरु ने रास्ता बताया कृष्ण को जाना, सतगुरु ने रास्ता बताया स्वर्ग वैकुंठ को जाना। इसलिए सतगुरु ने जो कुछ बताया बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता। तो गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। तो गुरु ने सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बताया और समझाया। कहा था बच्चों, इमरजेंसी में चूक गए, आगे जो मेरा खेल होगा उस भूल भरम में मत फंसना। पैर मार देना, बालू की दीवार होगी, गिर जाएगी और तुम आगे निकल जाओगे। निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। ये सब स्वामी जी महाराज ने समझाया, बताया। देखो समय की विडंबना, किस तरह के झकोले चले कि संगतें सब बिखर गई। कोई किसी से मिलने की चाहत नहीं रखता। ये यहाँ वाले, वहाँ वाले, वहाँ वाले, अरे सब तो हैं गुरु वाले, कहीं अलग अलग वाले नहीं। पर समझ अपनी अपनी है। बातें सदगुरु स्वामी की ही होगी। हाँ, ये बात जरूर है, अगर कोई कहता है कि मैं ही गुरु महाराज हूँ, तो भाई उसको तो गुरु महाराज हम जैसे बंदे नहीं मान सकते। गुरु महाराज को ही गुरु महाराज मानेंगे। अब जो हमारे गुरु हैं वही हमारे गुरु हैं। अब सब कोई तो हमारा गुरु हो नहीं सकता। और ये भी कहते जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो अब 10 पांच करने की भी जरूरत नहीं, जब सांचा गुरु मिल गया तो अब 10 पांच गुरु की जरूरत नहीं है। जो समरथ स्वामी ने बताया है वही समझने की जरूरत है। देखो प्रेमियों, विश्वामित्र जी प्रभु राम को मांगने आए राजा दशरथ के यहाँ। तो प्रभु राम हमारे त्रिलोकीनाथ उनके साथ गए और रास्ते में जो जो कुछ उनके आदेश हुए तो गुरु आदेश से उन्होंने काम किया। मुनि को, गुरु को मने मन प्रणाम करके ही सारे काम को किए। तो तुमको भी सारे काम अपने सदगुरु को प्रणाम करके ही करना है। मुंदाऊ नयन गुरु चरण में, मुंदाऊ नयन गुरु चरणन में, देखाऊ स्वर्ग वैकुंठा, देखाऊ स्वर्ग वैकुंठा। जब गुरु के चरणों में नैन मूंदेंगे, आंखें बंद करेंगे, तब तो कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा। जब गुरु के चरणों में कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या दिखाई सुनाई पड़ेगा? क्या है और क्या दिखाई पड़ेगा, क्या सुनाई पड़ेगा, क्या समझ में आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा। तो जब सदगुरु के चरणों में आप लगोगे, देखना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, सब कुछ शुरू करोगे, तभी तो कुछ होगा। अब गुरु के चरणों में मन लाओगे नहीं। माला ली, मैं भी उसी में हूँ, आप ही को नहीं कह रहा माला ली तो हमारा मन भाग गया इधर, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, तो इधर काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ऐसे जो है काम में मन भाग जाता है। जब मन भाग जाता है तो यही कहते हैं कि हमारी साधना नहीं बनती, हम पर गुरु की दया नहीं बरसती। तो सबका मन भाग जाता है। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिन, और मार डाला है जहाँ मन को, उसी को सूरमा कहना। तो जिसने मन को मार डाला
उसी को सुरमा कहा जाता है, उसी को सदगुरु का जीव कहा जाता है, उसी सदगुरु को सदगुरु का सच्चा संगी कहा जाता है। और जिसका मन ही नहीं मरा तो उसके बारे में क्या कहा जाए। मन तो 24 घंटे लगा रहता है, उसका काम ही यही है धमा चौकड़ी भरना। मन चित्त अपना काम करता ही रहता है। तो प्रेमियों, जीवन के अनेक पहलू स्वामी जी महाराज के साथ बीते। निमसारण का कार्यक्रम हो, त्रिवेणी संगम का हो, बड़े बड़े काफिले हो या बड़ी बड़ी रैलियां हो, बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम हो, मथुरा आश्रम के कार्यक्रम हो, जिनमें गुरु महाराज के समय में अपार जन समुदाय स्वामी जी महाराज के सामने उपस्थित होता था। बैठने की जगह भी कम मथुरा में पड़ गई, इतनी संगत आती थी। पर प्रेमियों, सीधा डमरू बज रहा था तो आ रही थी उल्टा डमरू बजा, सब इधर का उधर हो गया। पर चिंता मत करो, स्वामी जी महाराज कहीं गए नहीं, वो हमारे तुम्हारे अंग संग ही हैं और वो नर्तन शरीर में भी हैं। पहचानने के लिए आंख होनी चाहिए, जानने के लिए मन बुद्धि विवेक काम करना चाहिए और नाम भजन से ही जाना जा सकता है कि हमारे सद्गुरु कहाँ हैं। सद्गुरु कहीं जाता नहीं, सद्गुरु हमेशा से संग अंग सभी जीवों के रहता है। सद्गुरु अगर चला जाए तो सारा काम ही उल्टा हो जाए। सद्गुरु की बैठक हर धामों में, हर देशों में, हर लोकों में होती है और सद्गुरु की दया मेहर हर जगह बरसती रहती है। तो सद्गुरु की दया में ही हम सभी प्रेमियों को चलते रहना है, शाकाहारी सदाचारी प्रचार भी करते रहना है। जहाँ मेला हाट बाजार लगे अपना काम करते रहे, जो गुरु का आदेश है उसका पालन करते रहो। जब गुरु का आदेश का पालन होता रहेगा, काम होता रहेगा। प्रेमियों, ये मत समझो ये यहाँ वाले हैं वहाँ, तुम किसी से निंदा आलोचना बैर मत लो, किसी को कुछ कहो मत। हाँ भैया, हम तो गुरु महाराज के और गुरु महाराज का काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप भी चलो, आप भी कर लो, थोड़ा प्रचार प्रसार लिखाई पढ़ाई, ऐसी भावना रखनी चाहिए। दुर्भावना से कोई काम बनता नहीं है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवार। तो सब काम सदगुरु की दया मेहर से होता है। तो प्रेमियों, अब ये गुरु दादा महाराज का पावन भंडारे का अवसर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यहाँ गुरु की पूजा होती है और गुरु महाराज की अनन्य दया कृपा सब पर बरसती है। ये नहीं कि हम ही पे बरसती है, सब पर बरसती है। सबको कुछ न कुछ मिलता है, साथ ही साथ हमें भी कुछ न कुछ मिलता रहता है, वरना हम जो कर लगे होते हम भी कहीं इधर उधर भटक जाते। और प्रेमियों, कहते हैं सैन मैन में अनुभव होगा, तंत्र मंत्र का नाही जोगा। सैन और बैन में अनुभव होगा, लेकिन तंत्र मंत्र से कोई अनुभव न कभी हुआ है न कभी होगा। तंत्र मंत्र से अगर अनुभव होता तो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक इस देश में हैं, विदेशों में हैं, राम के दर्शन करा देते, कृष्ण के, माता रानी के, सबके दर्शन करा देते, ब्रह्मा विष्णु महेश के, किसी न किसी के तो दर्शन करा ही देते। पर नहीं, जब प्रभु प्रसन्न होंगे, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव भोलेनाथ हो, चाहे माता रानी हो, और चाहे जो भी देवी हो, चाहे जो भी देवता हो, बिना प्रसन्न हुए और बिना गुरु के मार्ग दिए किसी को दर्शन आज तक हुआ नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। गुरु कई प्रकार के होते हैं, त्रिकालदर्शी, योगी, ब्रह्म ऋषि, पार ब्रह्म ऋषि, महाकालदर्शी, सत्पुरुष, तो कई प्रकार के गुरु होते हैं और निचले स्तरों पर भी गुरु होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो प्रेमियों,
रामायण गुरु महाराज ने लिखवाई थी बहुत ही पहले, सन 2012-13 में, जब मैं कुछ नहीं सुनाता था तभी लिखाई थी। धीरे धीरे उसको पढ़ते पढ़ते समझते समझते समझ आया। तो अब तो 2 ही 4 कड़ी भी याद है, पूरी तो याद नहीं। याद करने का आदेश हुआ है कि पूरी रामायण याद कर लो, 50 प्रार्थनाएं याद कर लो। अब आदेश हुआ है जब दया करेंगे तभी हमको याद हो जाएगा। बस जब सतगुरु की मेहर होती है तो सब कुछ हो जाता है, सतगुरु की मेहर नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। तो उसमें की 1-2 कड़ी याद है, तुमको सुनाते हैं। शंखनाद सुन घंटा घड़ी में, शंखनाद सुन घंटे घड़ी में, सूरत शब्द संग एक लड़ी में, सूरत शब्द संग एक लड़ी में। जब सदगुरु की दया मेहर हो गई, अपने गुरु की दया मेहर हुई, शंख का नाद अंतर में सुना। जब प्रभु राम की आवाज को सुना तो ये सूरत उसी तरफ खिंच गई, उसी लड़ी में हो गई, उसी शब्द में हो गई और उसी तरफ चलने लगी। तात रात मोहे नींद न आई, तात रात मोहे नींद न आई, सयल शिखर में सूरत समाई, शैल शिखर में सूरत समाई। रात को नींद नहीं उसको आई, रात भर वो भजन में, सुमिरन में, ध्यान में, प्रभु के सदगुरु के। देखो हम तुम तो 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं कर पाते, गुरु महाराज 22 घंटे बैठ करके साधना करते थे, तब इतना बड़ा काम किया और इतना सब कुछ प्राप्त किया। तुमने तो कुछ नहीं। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा घंटे भी कोई नहीं बैठता कि घंटे भर किसी का हो, कहने के लिए कुछ भी हो। नहीं तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बाद बहुत है, 30 मिनट हद हो जाता है। तो जब रात को उसको नींद नहीं आई, लगन लग गई, तब वो शैल शिखर के उधर आधार में उस तरफ वो सूरत समा गई, चली गई सदगुरु के साथ। पहले राम प्रभु के बाजे को सुना, उस नाद को सुना, उस नाद को सुन करके उस तरफ बढ़ी और वहां पहुंच करके प्रभु राम के दर्शन को किया। और करने के बाद प्रभु राम ने जब रास्ता दे दिया तो आगे को बढ़ी। लाला मुकाम बहे तिरवेनी, लाल मुकाम बहे तिरवेणी, गरजत तान सुनावत बेनी, गरजत तान सुनावत बेनी। वो ब्रह्म पर पहुंच गए, लाल मुकाम है, त्रिवेणी बह रही है, सदगुरु भी है। और वहां किस तरह का बड़ा विस्तार है। उधर मांझ तब अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर अंड की रचना है, अंडज राया अंड की रचना है और बहुत से ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर जगह पर जहां देखो वहां राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। और नाना भांत शिष्ट विस्तार, नाना भांत की वहां शिष्ट की सृष्टि का विस्तार है, जो कहने सुनने में नहीं आने आते। तो ऐसी अनुपम अद्भुत महिमा, ऐसी अद्भुत महिमा अनुकंपा हमारे सदगुरु ने बताई, हमारे सदगुरु ने दी। तो सदगुरु को छोड़ करके अगर चले गए तो सीधे 84 में ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है और ना कोई बचाने वाला है।
जब सतगुरु ने बचाया, सतगुरु ने समझाया, सतगुरु ने कहा, तो सतगुरु का ही काम करने चाहिए। देखो, एक बात की बात है, एक महात्मा जी की कुटी थी। महात्मा जी कुटी में रहते थे। कुटी में जब रहते थे तो कुटी के पास एक बहेलिया आया। बहेलिए ने दाना डाला, जाल लगा दिया, उसमें बहुत से कबूतर आकर के फंस गए। जब कबूतर फंस गए, महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने उससे छुड़वा लिया। अब कबूतरों को दाना देते और पढ़ाते रहते। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम लालच में आकर के उसमें नहीं फंसेंगे। 2-4 महीने तक पढ़ते रहे। उसके बाद में उनको छोड़ दिया। बहेलिया फिर आया, फिर उसने जाल बिछाया, दाना डाला और सब जा करके उसी में फंस गए और कह रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के उसमें नहीं फंसेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे नालायकों, अब तो तुम फंसे पड़े हो। जो तुमको समझाया वो तो तुम्हारी समझ में आया नहीं, तो तुम फंसे पड़े हो। तो प्रेमियों, समझने की बात है कि बहेलिये ने दाना डाला, जाल बिछाया और कितना भी समझाया, लेकिन फंस गए। अब फंस गए तो निकालने वाला तो सतगुरु ही है। जब उसकी मौज होगी तभी निकाल सकते हो, मौज नहीं होगी तो निकाल नहीं सकते। सतगुरु संग गाओ सब भाई, सतगुरु संग गाओ सब भाई। दया में हर है नाम से उतरी, दया में हरे है नाम से उतरी। सतगुरु अपने रघुराई, सतगुरु अपने रघुराई। सतगुरु संग गाओ सब भाई, सतगुरु संग गाओ सब भाई। अंबार ऊपर चलय सुरतिया, अंबरे ऊपर चढ़े सुरतिया। सतगुरु चरणन मन लाई, सतगुरु चरणन मन लाई। सतगुरु संग गाओ सब भाई, सतगुरु संग गाओ सब भाई। नामी मेरे स्वामी अनामी महाप्रभु, नामी मेरे स्वामी अनामी महाप्रभु। यहाँ पे ईश्वर रघुराई, यहाँ पर ईश्वर रघुराई। सतगुरु संग गाओ सब भाई, सतगुरु संग गाओ सब भाई। स्वामी जी ने सबको निमंत्रण भेजवाया, स्वामी जी ने सबको निमंत्रण भेजवाया। धाम बड़ेला में सबको बुलाया, धाम बड़ेला में सबको बुलाया। अनुभव दया है बरसाई, अनुभव दया है बरसाई। सतगुरु संग गाओ सब भाई, सतगुरु संग गाओ सब भाई। प्रेमियों, सन 2012 से अब तक बराबर यहाँ से सूचना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन बराबर यहाँ से सूचना जाती है। इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, जैसे भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से
सूचना जाती है और लगभग सभी को मालूम भी है। बड़ों को, छोटों को नहीं तो बड़ों को मालूम है, बड़ों को नहीं तो छोटों को मालूम है, लगभग पता सबको। पर प्रेमियों, अब धीरे धीरे पता है। अब जैसे तुम नहीं चाहते कि हमें अनुभव हो, हमें दिखाई सुनाई पड़े, हमारा सुमरन ध्यान भजन बने, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? सदगुरु एक बिंदु ही रखेगा, ये कोई केंद्र ही रखेगा। जैसे मथुरा हम सबका गुरुद्वारा है, तो एक बिंदु है, केंद्र है। 10-20 तो गुरुद्वारे हैं नहीं, मथुरा ही गुरुद्वारा है ना। तो जब मथुरा गुरुद्वारा है तो 10-20 गुरुद्वारा हो नहीं जाएगा। और जैसे अनुभव केंद्र, आध्यात्मिक अनुभव केंद्र बड़ेला को चुना, तो यहाँ हो रहा है तो उसको लीजिए, अपने घर जाइए, कुछ देने की जरूरत नहीं। अपने स्वामी जी महाराज से उसको ले लीजिए और अपने घर जाकर के भजन कीजिए। जाना आना कहाँ है तो आप समझिए, कहाँ हम जाएंगे, कहाँ हम आएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, इसके लिए मेरी तरफ से तो कभी रोक टोक रही नहीं। और मथुरा जाने के लिए तो कभी मैं किसी को मना भी नहीं करता, क्योंकि वो मेरा भी गुरुद्वारा है। मैंने कभी भी मथुरा जाने के लिए किसी को मना नहीं किया, ना रोका। जाओ भैया, चले जाओ, हमारी तरफ से भी ले जाओ। तो प्रेमियों, जब ऐसे भाव हमारे हैं और किसी के भाव गड़बड़ हो तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? अब जो गुरु का आदेश है, उस आदेश का पालन हम कर रहे हैं। और जब आदेश होगा कि वहां चलो तो हम वहां भी चले जाएंगे। वहां हमको जाने में क्या दिक्कत है? वो तो हमारा घर ही है, अपने घर जाने में क्या दिक्कत है? वो जो मेरे बाप का घर है, किसी दूसरे का तो है नहीं, उसमें हमको किसी से एलर्जी या दिक्कत या परेशानी नहीं है, ना हमको कोई दुख है। दुख और किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। जो भी मिलता है उससे मैं प्रेम से मिलता हूं। मुझसे क्या मतलब है किसी से बैर रखना, किसी की निंदा आलोचना करना? स्वामी जी महाराज जो बताते हैं वो बता देते हैं, नहीं बताते नहीं बताते हैं। इस समय भी कुछ बताया है, नहीं बताने का आदेश से क्या बताया? हाँ, ये जरूर कहते रहते हैं कि स्वामी जी महाराज आएंगे, और स्वामी जी महाराज हमारे हैं। तो स्वामी जी महाराज हमारे हैं तभी कहते हैं कि आएंगे, जब हमको मिलते हैं, अंदर में दर्शन होता है, बताते हैं, तभी तो कहते हैं। और उनका अनुभव यहाँ जो कोई आता है सबको होता है, सबको दिखाई सुनाई पड़ता है, तो सभी कहते हैं। और अनुभव किसी का आज तक बंद नहीं हुआ। जो भ्रम में फंस गया कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, वो और सतगुरु तो सबसे सर्वपर है। जय गुरुदेव नाम तो वही है, पहले सतगुरु फिर जय गुरुदेव। सतगुरु भी वही है, जय गुरुदेव भी वही है। तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में दिक्कत क्या है? कोई गलत बात है? कोई परेशानी की बात है? श्री और सम्मान देना कोई अनुचित बात है? और सतगुरु जय गुरुदेव में अनामी धाम की पावर है। भजन करके कोई भी देख सकता है, अनामी धाम की पावर है। जब सतगुरु जय गुरुदेव की आगे पीछे माला करेगा, उसे अनुभव जरूर होगा। जहाँ भी वो बैठ करके करेगा, कोई जरूरी नहीं कि धाम बड़ेला में बैठ करके करे, लेकिन यहाँ आना होगा, सतगुरु के दरबार में हाजिरी लगानी होती है, दया दुआ की भीख मांगनी होती है, तब उनकी दया मेहर हो जाती है और अनुभव होने लगता है, दिखाई सुनाई पड़ने लगता है। तो प्रेमियों, सबसे निवेदन है, सभी लोग जब जब मौका मिले, कार्यक्रम पे ना कार्यक्रम पे आकर के अपना दर्शन करो, सिमरन ध्यान भजन करो। यहाँ भोजन भंडारे में भोजन बनाओ, खाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ और चले जाओ अपने घर। कोई रोक टोक नहीं है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु चरण वंदना गाम, सतगुरु चरण वंदना गाऊं। सतगुरु स्वामी प्रभु हमारे, सतगुरु स्वामी प्रभु हमारे। तुम ही को शीस झुकाऊं, तुम ही को शीस
झुकाऊं सतगुरु चरण बंदना गाऊं सतगुरु चरण वंदना राम गाऊं तुम्ही हो कृष्ण तुम्ही हो राम तुम्ही हो कृष्ण तुम्ही हो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो तुम्ही हो रघुराई तुम्ही हो रघुराई सतगुरु चरण बंदना गाई सतगुरु चरण वंदना गाय करूं सारे देवी देवता नमन करूं सारे देवी देवता नमन करूं धरती माई नमन करूं धरती माई सतगुरु चरण बंदना गाई सतगुरु चरण वंदना गाई सतगुरु चरण शीस झुका कर सतगुरु चरणन शीस झुका कर क्षमा दया हो भाई क्षमा दया हो भाई सतगुरु चरण बंदना गाई सतगुरु चरण